हेलो यूट्यूब फैमिली। तो क्या आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो पुराने सेंटेंसेस की जगह ये नए ट्राई कीजिए। नंबर 1, फेयर एंड स्क्वायर। आप इसे ऑनेस्टली की जगह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, मतलब उसने ईमानदारी के साथ मैच जीता। नंबर 2 इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई राज बता देना। स्पिल द बीन्स, तो हम नॉर्मली लोगों को कहते हैं डोंट स्पिल द बीन्स, मतलब ये राज किसी को मत बताना। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड। जब आपको पता ना हो कि करना क्या है तो आप बोलते हैं आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, मुझे नहीं पता करना क्या है। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब जो खबर कहीं से निकली है वहीं से आपको डायरेक्टली पता चली है, ये कोई अफवाह नहीं है, मुझे डायरेक्ट सोर्स से पता चला है, तो दिस न्यूज़ इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। नेक्स्ट, कांट कंप्लेन। अक्सर लोग हाउ आर यू पूछते हैं तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं कि नथिंग सीरियस इज़ रॉन्ग, तो उसकी जगह आप ओके की जगह कह सकते हैं कांट कंप्लेन। नेक्स्ट, ओ माई गुडनेस। ये आपने अक्सर सुना होगा, जब हम लोग हैरान होते हैं तो बोलते हैं ओ माई गुडनेस, लेकिन इसके साथ साथ आप सिर्फ ओ माई भी कह सकते हैं। फॉर श्योर, विदाउट अ डाउट, मतलब कोई चीज़ जिसमें आपको यकीन हो बहुत ज़्यादा, तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं फॉर श्योर। आई गॉट इट बहुत कॉमनली यूज़ होता है और इसका मतलब होता है मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आई डोंट बाई इट। जब आपको किसी चीज़ पर यकीन ना आए तो नॉर्मली हम कहते हैं आई डोंट बिलीव इट, अब उसकी जगह आप कह सकते हैं आई डोंट बाई इट। आई कैन टेल, नॉर्मली आप इसे स्वैप कर सकते हैं एक सेंटेंस जो हम नॉर्मली बोलते हैं आई नो की जगह। आई कैन टेल ही इज़ राइट, आई नो ही इज़ राइट, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिगर फिश टू फ्राई मीन्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। अक्सर हम लोग छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना मतलब आप बोल सकते हैं हमें और ज़रूरी काम है, वी हैव बिगर फिशेस टू फ्राई। देन लकी यू एक दुआ है जब आप किसी को देते हैं, गुड फॉर यू या लकी यू कहा जाता है जब आप कोई गुड न्यूज़ सुनते हैं किसी से तो आप उसे दुआ देते हुए बोलते हैं लकी यू। नेक्स्ट, आई कुडंट एग्री मोर, इसका मतलब है दैट्स ट्रू, ये बात सच है, आई कुडंट एग्री मोर। डोंट टेक इट टू हार्ट, जब आप नॉर्मली कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे आपको लगता है सामने वाला माइंड कर सकता है, तो आप उसे एक पोलाइट वे में कह सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट मीन्स मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात को दिल से मत लगाना। नेक्स्ट, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू की जगह आप बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट दैट या आई एम ग्रेटफुल। रीड बिटवीन द लाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक फॉर द रियल मीनिंग। अक्सर जो चीज़ लिखी होती है या जो चीज़ कही गई होती है उसका मतलब वो नहीं होता जो आपको दिख रहा होता है, तो आपको समझना चाहिए, यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। इट्स अ गिवन मतलब ये जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियसली की जगह आप यूज़ कर सकते हैं इट्स अ गिवन। टच वुड, अनदर प्रेयर, ये एक दुआ है जब आप किसी को बोलते हैं कि तुम्हें बुरी नज़र ना लगे तो आप उसकी जगह कह सकते हैं टच वुड। गुड लक की जगह आप कह सकते हैं टच वुड। बॉन वोयेज मीन्स हैव अ सेफ जर्नी। जब कोई सफ़र पर जा रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं बॉन वोयेज, हैव अ सेफ जर्नी, और ये एक फ्रेंच बेस्ड सेंटेंस है। इसी तरह एक और फ्रेंच फ्रेज हम यूज़ करते हैं बॉन एपेटी। बॉन एपेटी का मतलब होता है एन्जॉय योर मील, यहाँ पर लास्ट टी साइलेंट है। नेक्स्ट, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, ये भी जब आप सरप्राइज होते हैं, आपको कोई ऐसी कोई चीज़ बताई जाती है जो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल हो, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो आप कह सकते हैं यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। नेक्स्ट, कम अगेन, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या कॉल पर या आमने सामने और आपको कोई बात समझ में ना आए और आप उससे चाहते हैं कि वो आपसे वो बात रिपीट करे, तो आप कह सकते हैं कम अगेन। आई सेकंड यू, जब हम लोग किसी से भी मुत्तफिक हों, किसी से अग्री करें किसी भी पॉइंट पर, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आई सेकंड यू या फिर आई अग्री। नेक्स्ट, जब कोई बीमार हो तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ही इज़ फीलिंग अंडर द वेदर, ही इज़ फीलिंग अंडर द वेदर, या फिर ही इज़ इंडिस्पोज्ड, मतलब छोटी मोटी जो बीमारी होती है उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
ट्राई टू कैच द ड्रिफ्ट मीन्स समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ. ट्राई टू कैच द ड्रिफ्ट, ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड. नेक्स्ट, आई एम टोटली ब्रोक. मैं बिल्कुल कंगाल हूँ. आई हैवंट गॉट एनी मनी. जब आपके पास बिल्कुल भी पैसे ना हो किसी चीज़ के लिए देन आप कह सकते हैं आई एम टोटली ब्रोक. नेक्स्ट, दैट्स अ रिप ऑफ. टू एक्सपेंसिव. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, महंगी हो, तो आप बोल सकते हैं दैट्स अ रिप ऑफ. नेक्स्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड. ये हमारे पास एक और ऐसा सेंटेंस है जो आप किसी के लिए दुआ देने के लिए यूज़ कर सकते हैं. लक विश करने के लिए हम बोलते हैं होप या प्रे फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट. उसकी जगह आप बोल सकते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड. यू स्क्रूड अप. तुमने सब बर्बाद कर दिया. किसी भी ऑफुल या बैड एक्शन के लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. यू स्क्रूड अप मीन्स तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया. कैन यू कवर मी. कैन यू कवर मी अक्सर वर्क प्लेसेस पर यूज़ होता है जब आप अपने किसी कॉलीग से, अपने किसी साथ काम करने वाले से चाहते हैं कि वो आपकी जगह काम करे, तो आप बोल सकते हैं कैन यू कवर मी, कैन यू वर्क इन माई प्लेस. डोंट मिस द बोट. डोंट मिस द बोट का मतलब है कि ये जो चांस, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे गंवाना मत, इस मौके को ज़ाया मत करना. डोंट मिस द बोट. गोइंग टू हिट द hay या गोइंग टू हिट द sack. इसका मतलब होता है आप सोने जा रहे हैं. ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस है. जब आप सोने जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू हिट द hay. इन नो टाइम. ये एक फ्रेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं क्विकली. उसने मेरा काम बिल्कुल बहुत जल्दी कर दिया. आप बोल सकते हैं ही हेल्प मी इन नो टाइम. आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली. जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाती है जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तो आप बोल सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू. ही केम आउट ऑफ द ब्लू. चेरी ऑन टॉप. चेरी ऑन टॉप इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप और ज़्यादा बेहतर बनाएं. आपने किसी भी चीज़ पर काम किया लेकिन एंड में आपने कुछ ऐसा किया जिससे और वो चीज़ और बेहतर हो गई, तो आप बोल सकते हैं दैट वॉज अ चेरी ऑन टॉप. इसी की तरह एक और सेंटेंस है आइसिंग ऑन द केक. आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कोई चीज़ आपने अट्रैक्टिव की किसी भी काम में जो इतनी ज़रूरी नहीं भी थी, लेकिन आपने करके उस चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया. अट्रैक्टिव बट इनएसेंशियल. राउंड द कॉर्नर. राउंड द कॉर्नर यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ होने ही वाली होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले, तो मैं कहूँगा माई एग्ज़ाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, अबाउट टू हैपन. नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल. कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप उसे बोल सकते हैं यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल. मीन्स तुम्हें थोड़े से और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है. पुट इन मोर एफर्ट्स. उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल. यू सोल्ड मी, यू कन्विंस्ड मी. मतलब तुमने कोई मुझे कन्विंस कर लिया. आप किसी चीज़ पे मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन किसी ने कोई ऐसी रीज़न दिया, ऐसा एग्जाम्पल दिया, ऐसा रेफरेंस दिया, तो आप कहेंगे यू सोल्ड मी. टेक योर टाइम. जब हम लोग चाहते हैं कि कोई शख्स जितना उसे टाइम चाहिए वो ले, जल्दबाजी में कोई काम ना करे, तो आप बोल सकते हैं टेक योर टाइम. जितना टाइम चाहिए लो. नो रश. कोई जल्दबाजी ना करो. यू लॉस्ट योर टच मीन्स नॉट एज गुड एज यूज टू बी. इसे आप चाहते हैं कि वो और थोड़ी सी मेहनत करे क्योंकि वो वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा जैसा वो दिया करता था, तो आप बोल सकते हैं यू लॉस्ट योर टच. नो ऑफेंस. नो ऑफेंस मीन्स डोंट गेट ऑफेंडेड. जब आप कोई ऐसी बात कहें जिसमें आपको लगता है कि मुमकिन है सामने वाला माइंड करेगा, तो आप वो कहने से पहले इन पोलाइट वे बोल सकते हैं नो ऑफेंस. कट कॉर्नर्स. कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डन बट नॉट होल हार्टेडली. अक्सर हम लोग कोई जल्दबाजी में या किसी भी वजह से कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें हम पूरा अपना दिल नहीं लगाते, पूरा 100% नहीं देते, तो वहाँ कट कॉर्नर्स का वर्ड यूज़ होता है. गेट आउट ऑफ हैंड. जब कोई चीज़ आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आप बोल सकते हैं गेट आउट ऑफ हैंड. राइट. द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड मतलब द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट, बर्न ब्रिजेस. ये उर्दू में भी यूज़ होता है. हम कहते हैं कश्तियाँ, तमाम कश्तियाँ जला देना. लीव नो वे टू रिटर्न. पीछे वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ना. तो वी शुड नॉट बर्न ब्रिजेस. हमें नहीं चाहिए कि हम तमाम रास्ते ख़त्म कर दें. होल्ड योर हॉर्सेस कह सकते हैं आप. कीप पेशेंस की जगह जब कोई बहुत ज़्यादा उतावला होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कुछ करने के लिए, तो आप उसे बोल सकते हैं प्लीज़ वेट या होल्ड योर हॉर्सेस. कीप पेशेंस. सब्र रखो. फिश आउट ऑफ वाटर.
अक्सर जगहों पर हम लोग जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो आप बोल सकते हैं उस सिचुएशन में आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। कीप अंडर रैप्स, ये अगेन वही सेंटेंस कि किसी को बताना मत, इट्स अ सीक्रेट। कीप अ सीक्रेट की जगह यूज़ कर सकते हैं आप कीप अंडर रैप्स। कीप एन आई टू द ग्राउंड, मतलब लिसन फॉर न्यू इन्फो, मतलब अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो अपडेटेड रहे कि क्या क्या चीज़ें नई हो रही हैं, उसे पता होना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड कीप एन आई टू द ग्राउंड। स्टे अपडेटेड की जगह यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंग इन देयर, डोंट गिव अप। आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, सो हैंग इन देयर, गिव अप नहीं कीजिएगा, हार ना मानिएगा। So there you go everyone, this is today's video. I hope आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर से शेयर कीजिएगा। Don't forget to subscribe to our channel and hit the like button. Thank you.